आप सभी को प्रणाम। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व की खूब मंगल शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही शुभकामना। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठे, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ साथ सा स्वर दोहराएं। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम त्राटक के अन्य विधियों पर स्वाध्याय करेंगे। चौथा है, प्रातः काल के सुनहरे सूर्य पर या रात्रि को चंद्रमा पर भी त्राटक किया जाता है। सूर्य या चंद्रमा जब मध्य आकाश में होंगे तब त्राटक नहीं हो सकता। कारण है कि उस समय तो सिर ऊपर की ओर करना पड़ेगा या लेटकर ऊपर को आंखें करनी पड़ेगी। यह दोनों ही स्थितियां हानिकारक हैं। इसीलिए उदय होता सूर्य या चंद्रमा ही त्राटक के लिए उपयुक्त माना जाता है। पांचवा है, त्राटक के अभ्यास के लिए स्वस्थ नेत्रों का होना आवश्यक है। जिनके नेत्र कमजोर हों या कोई रोग हो, उन्हें बाह्य त्राटक की अपेक्षा आंतर त्राटक उपयुक्त है, जो कि ध्यान प्रकरण में लिखा जा चुका है। अंतर त्राटक को पश्चात योगी इस प्रकार करते हैं कि दीपक की अग्निशिखा, सूर्य चंद्रमा आदि कोई चमकता प्रकाश 15 सेकंड खुले नेत्रों से देखो। फिर आंखें बंद कर ली और ध्यान किया कि वह प्रकाश मेरे सामने मौजूद है। एकटक दृष्टि से मैं उसे घूर रहा हूँ तथा अपनी सारी शक्ति को तेज नोकदार कील की तरह उसमें घुसाकर आर पार कर रहा हूँ। अपनी सुविधा, स्थिति या रुचि के अनुरूप इन त्राटकों में से किसी को चुन लेना चाहिए और उसे नियत समय पर नियमक पूर्वक करते रहना चाहिए। इससे मन एकाग्र होता है और दृष्टि में वेधता, पारदर्शिता एवं प्रभाव उत्पादकता की अभिवृद्धि होती है। त्राटक पर से उठने के पश्चात गुलाब जल से आँखों को धो डालना चाहिए। गुलाब जल ना मिले तो स्वच्छ छना हुआ ताज़ा पानी भी काम में लाया जा सकता है। आँख धोने के लिए छोटी कांच की प्याली अंग्रेजी दवा बेचने वालों की दुकान पर मिलती है। वह सुविधाजनक होती है। ना मिलने पर कटोरी में पानी भरकर उसमें आँख खोलकर डुबाने और पलक हिलाने से आँख धुल जाता है। इस प्रकार के नेत्र स्नान से त्राटक के कारण उत्पन्न हुई आँखों में उष्णता शांत हो जाती है। त्राटक का अभ्यास समाप्त करने के उपरांत साधना के कारण बढ़ी हुई मानसिक गर्मी के समाधान के लिए दूध, दही, लस्सी, मक्खन मिश्री, फल, शरबत, ठंडाई आदि कोई ठंडी पौष्टिक चीज़ें ऋतु का ध्यान रखते हुए सेवन करना चाहिए। जाड़े के दिनों में बादाम का हलवा, च्यवनप्राश, अवेल्य आदि वस्तुएं भी उपयोगी होती हैं। आगे है, त्राटक साधना से एकाग्रता शक्ति का अभिवर्धन। समस्त सिद्धियों, विभूतियों का उपार्जन एकाग्रता शक्ति द्वारा ही संभव होता है। चित्त निरोध इससे भी आगे की स्थिति है और वह कैवल्य साधन के लिए आधार बनता है।
साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर सिद्धियों के विभिन्न सोपानों तक की यात्रा एकाग्रता की शक्ति द्वारा ही संभव होती है। यानी एक ही दिशा धारा में चित्त को नियोजित किए रखने की अंतः शक्ति। भौतिक सिद्धियां भी एकाग्रता शक्ति से ही उपलब्ध होती है। दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक, कवि, कलाकार, बुद्धता, संगठन सभी अपनी एकाग्रता शक्ति के कारण ही अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। मेधावी छात्रों में एकाग्रता की ही विशेषता होती है। जिन्हें बुद्धू या मंदबुद्धि छात्र कहा जाता है, उनकी मस्तिष्क क्षमता प्रायः मेधावी छात्राओं जैसी ही होती है, परंतु वे अध्ययन के प्रति उदासीन या अनमनस्क होते हैं। बस इसीलिए कक्षा में भोंदू बने रहते हैं। योग्यता और क्षमता लगभग सभी में एक जैसे स्तर की होती है। जो थोड़ा सा अंतर रहता है वह भी प्रयत्न पूर्वक दूर किया जा सकता है, किंतु एकाग्रता अभ्यासी एक दिशा में निरंतर बढ़ते चले जाते हैं और एकाग्रता शक्ति से शून्य लोग अपनी ही जगह भटकते चक्कर लगाते हैं। प्रवीणता, पारंगतता, सफलता जैसे अनेकी विभूतियां एकाग्रता की ही उपलब्धि होती है। एकाग्रता के साथ जो भी काम किए जाएगा उसमें प्रवीणता प्राप्त होती जाएगी। एकाग्रता मन मस्तिष्क की व्यवस्थित चिंतन विधि है। वह मस्तिष्क की अस्त व्यस्तता का बिखराव पर नियंत्रण पाने की एक कला है। एकाग्रता एक विषय में स्थितशीलता है, अर्थात सहज ही एक विषय में लगे हुए रहना। इस एकाग्रता शक्ति के उत्पादन संवर्धन की साधना विधियों में से त्राटक साधना अनंततम है। संकल्प शक्ति का लक्ष्य नियोजन विशेष न हो तो सफलता असंभव है। नियोजन की यह क्षमता एकाग्रता शक्ति है। साधना विधान में एकाग्रता शक्ति का प्रयोग मस्तिष्क संस्थान को विकसित करने के लिए किया जाता है। आज के स्वाध्याय में हम कल के स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए त्राटक के स्वरूप का वर्णन करते हुए हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, एकाग्रचित होकर निश्चल दृष्टि द्वारा सूक्ष्म लक्ष्य को तब तक देखता रहे जब तक आंखों में से आंसू न आ जाए। इस साधना को आचार्यगण त्राटक कहते हैं। प्राचीन काल में योग साधकों की नेत्र शक्ति बहुत प्रबल होती थी, इसलिए उन पर अश्रुपात प्रयत्न देखते रहने का कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था, इसलिए वैसा करने का निर्देश दिया गया था। आज की स्थिति में नेत्र शक्ति दुर्बल रहने से वैसा न करने की बात कही गई है, तो भी एकाग्रता दृष्टि के उद्देश्य की पूर्ति प्राचीन और अवर्चनीय दोनों ही मान्यताओं के अनुसार आवश्यक है। एकाग्रता के अभाव मनःशक्तियों का बिखराव ही उस मनोबल के उत्पन्न होने में सबसे बड़ी बाधा है, जिस पर साधनाओं की सफलता निर्भर है। सभी जानते हैं कि बिखरी भाप, बारूद, धूप आदि से सामान्य प्रयोजन ही सधते हैं, पर जब उनमें केंद्रीकरण होता है तो चमत्कार देखे जा सकते हैं। लक्ष्य भेद जैसी एकाग्रता उत्पन्न की जा सके तो भौतिक एवं आत्मिक सभी प्रयोजनों में सफलता मिलती है। त्राटक से इसी उपलब्धि का अभ्यास होता है। योग रसायन में जैसे धनुर्धर मात्र अपने लक्ष्य को ही लक्ष्य भेद के क्षण में देखता है, वैसे ही त्राटक का अभ्यास एकाग्र मन से करना चाहिए। त्राटक का प्रतिफल समयानुसार समाधि के रूप में सामने आता है। कहा गया है, त्राटक के अभ्यास से भी समयानुसार राजयोग की समाधि का लाभ संभव है। इसकी प्रक्रिया को समझना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रयत्नों का निरंतर लय और उदय ही एकाग्रता है। मन में जो एक प्रत्यय उदित हुआ है
वह अगले क्षण जब लय होगा तब उसके तुरंत बाद जो प्रत्यय उदित होगा वह भी पूर्व प्रत्यय जैसा ही होगा, जबकि सामान्य स्थिति इससे भिन्न है। अभी मन सूर्य पर गया, अभी गंगा के प्रवाह पर, अगले क्षण मंदिर में गया, फिर उसकी प्रतिमा पर या उसकी भव्यता पर या वहाँ चल रहे क्रियाकलाप पर, या अभी गंगा की धारा देखी, फिर उसकी बालुका राशि पर मन गया, फिर वहाँ बैठे गायों पर विचार करने लगा और फिर गायों की भिन्न भिन्न नस्लों पर मन गया। तदुपरांत प्राणियों की नस्लें कई होती है। यह सोचते सोचते मनुष्य की नस्लों पर सोचने लगा। मन की ऐसी उछल कूद दिन रात जारी रहती है। उसकी वृत्तियों की दिशा धारा स्वरूप थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। एकाग्रता में ऐसा नहीं होता, उसमें वृत्ति प्रवाह एक जैसा होता है। वृत्ति की इस सदृश्य प्रवाहिता को ही योग दर्शन में एकाग्रता परिणाम कहा गया है। ततः पुनः शांतोदित्यो तुलः प्रत्ययो चितसिकः घृता परिणाणः। अर्थात शांत नवोदित दोनों ही प्रत्यय जब एक से होते हैं तब प्रत्ययों के लयोदय की इस सदृश्य प्रवाहित का नाम एकाग्रता परिणाम है। एकाग्रता का यह उदय और नैरत्य की समाधि का कारण बनता है। अतः एकाग्रता का संसार समाधि का आधार तैयार करता है। इस दृष्टि से एकाग्रता संस्कार प्रबल करने वाली त्राटक साधना का साधना विज्ञान में विशेष स्थान है। गायत्री साधना में भी त्राटक की ही यह एकाग्रता वर्धिनी सिद्धि महत्व रखती है। पंचमुखी गायत्री के तीसरे मुख मनोमय कोश का रहस्य जानने के लिए त्राटक साधना से प्रारंभ किया जाता है, किंतु त्राटक साधना के लिए स्वस्थ नेत्र अतीव आवश्यक है। जिनकी नेत्र शक्ति दुर्बल हो उन्हें त्राटक साधना के स्थान पर भिन्न भिन्न साधन क्रम ही अपनाना चाहिए। इसी प्रकार जिनमें इच्छा शक्ति से अधिक प्रबल भाव शक्ति है उनके लिए भी त्राटक साधना के स्थान पर मार्गदर्शक गुरु भिन्न साधना विधान का निर्देश करते हैं। त्राटक के दो प्रधान वर्ग हैं, अंतः त्राटक एवं बाह्य त्राटक। प्रारंभ में बाह्य त्राटक का अभ्यास लाभकारी होता है। इसमें बाह्य साधनों के आधार पर एकाग्रता का अभ्यास कर मन को वशवर्ती बनाया जाता है। अंततः त्राटक में बाह्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु सचेत भावना की सजगता की अंतः त्राटक में अधिक आवश्यकता होती है। जिनका मनः स्तर इतना भी विकसित नहीं होता कि वे सजगता बनाए रख सकें, उन्हें अंतः त्राटक के लिए कुछ देर बैठने पर नींद आने लगेगी और दिव्य स्वप्न दिखने लगेगी और मन का बिखराव जीव का त्यों रहेगा। इसीलिए प्रारंभ में बाह्य त्राटक का अभ्यास आरंभिक साधकों के लिए आवश्यक है। प्रत्यक्ष लक्ष्य के द्वारा ही वे एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं। सम्मोहन वशीकरण से लेकर विभिन्न तंत्र उपचार तक सभी में त्राटक साधना के ही भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग होता है। ये प्रयोग चमत्कारी दिखने पर भी आध्यात्मिक दृष्टि से मात्र स्थूल ही कहे जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर इनसे सूक्ष्म है। त्राटक अभ्यास से अभिवर्धित एकाग्रता शक्ति का प्रयोग ब्रह्मांडीय चेतना से तदात्म्यमय के लिए करना ही आध्यात्मिक साधना है। भौतिक प्रयोजनों के लिए इस शक्ति को बढ़ाना भौतिक साधना ही कहा जाएगा। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल के स्वाध्याय में हम मनोमय कोश और आज्ञा चक्र पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद।